तो मैं तो फिर एक यही अर्ज़ करूँगा कि बराए मेहरबानी हमारे हैदराबाद को खंडर होने से बचाएं। अस्सलामुअलैकुम सर, मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध को मतवज्जा कराना चाहता हूँ कि जनाब हमारे ओहदेदारान ज़िम्मेदारान आते तो ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। हमें खुद को भंगी बनना पड़ता है। आप ये देख रहे हैं कचरा डिपो किस तरीके से हालत बेजार बनी हुई है। ये एसके रहीमी स्कूल, यहाँ पे बच्चों को तालीम दी जाती है। ये कौन सी तालीम हासिल करेंगे बच्चे, ये हमें भी पता नहीं कि मुस्तकबिल में क्या बनेंगे ये। लेकिन हम अमूमन, मेरी उम्र देखें और हमें भंगी बनना पड़ता है। यहाँ पे कचरा, पानी, सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है। और ये स्कूल के गेट, मेन गेट के ऊपर ही आप देख लें कि पानी किस तरीके से भरा हुआ है। ये जो कचरा पड़ा है ये तकरीबन 1.5 फीट 2.5 फीट के करीब जो है ना गड्ढा है इसके अंदर। बाकायदा इसके अंदर रक्शे वगैरह भी गिर जाते हैं, मोटरसाइकिलें गिर जाती है। ख़वातीन बेचारी परेशान होती हैं, अक्सर हमें निकालना पड़ता है, उठाना पड़ता है इनको। तो बराए मेहरबानी मेरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मौजूदाना गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस हैदराबाद को खंडर होने से बचाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और मेरी वीडियो को आगे ज़रूर पहुंचाएं। स्कूल के बच्चे उठाते हैं, बहुत परेशानी होती है। गाड़ी हमारी फंस जाती है, रश हो जाती है, खड्डे में गाड़ी गिर जाती है। कोई मेहरबानी करता तो निकलती है, वरना चिल्लाते ही रहते हैं। बराए मेहरबानी इस कचरे का बंदोबस्त करें, स्कूल का कुछ ख्याल कर लो। गरीब आदमी हम कमाते हैं, धक्कों में ही पूरे हो जाते हैं। एफसी रहीम स्कूल है, फ़कीर के पेड़ का स्कूल है, ये मच्छी मार्केट के बराबर में है। बराए मेहरबानी करो, इसका कुछ ख्याल करो। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेन फ़कीर का पेड़ का ये चौराहा है हमारा, और ये हमेशा ये है ना, ये टोटल ये पानी भरा रहता है 24 घंटे। और हमारे बच्चे इधर सेठ कमालुद्दीन स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको लेने के अंदर हमारे को इतनी किल्लत होती है, हम ये समझ लो हर तरीके से हम परेशान हैं।